नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने 52 वीक लो से मात्र 10% ऊपर नजर आता है, जबकि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन तेजी की उम्मीद यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 11% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि नेट प्रॉफिट 19% ऊपर है, एबिटा भी 19% ऊपर है। तो क्लियरली ये काफी अच्छी बात है। सेल्स भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है और मार्जिन भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहीं की वहीं है। इसका मतलब क्या है, मार्जिन आधे हो चुके हैं, जो कि क्लियरली किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। उसमें भी इंश्योरेंस बिजनेस जो कि वेफर थिन मार्जिन पे काम करता है, उसमें भी ये वेफर आधा हो चुका है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में यहां पर आपको रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत प्रेशर है क्योंकि मार्जिन पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल क्वार्टर रिजल्ट्स में ये मार्जिन थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.52%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5%, अदर डीआईआई 2%, एफआईआई 27%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम कर रही है। यहां पर 53% से ज्यादा थोड़ी थी, जो कि अभी 51.5 हो चुका है। म्यूचुअल फंड ने फिलहाल ही अपना स्टेक यहां पर रिड्यूस किया है। अदर डीआईआई में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। एफआईआईज में फिलहाल थोड़े से अच्छे संकेत नजर आते हैं, ये कम कर रहे थे लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले आपको यहां पर एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो रीसेंट ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, पीई रेशियो 87 है, पीबी रेशियो 7.5 के आसपास है। यहाँ पर सेक्टर में जो दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। बाकी जो कंपनीज इंश्योरेंस की लिस्टेड नजर आती है वो भी हायर लेवल्स पे ही आपको ट्रेड करती हुई नजर आती है, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इससे सारी कंपनीज को फायदा हो सकता है। इसीलिए अच्छे खासे वैल्यूएशन पे सारी कंपनीज ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 700 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 500 का एक अच्छा सपोर्ट आया, 600 के लेवल से वापस नीचे आया। एक ही रेंज में आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया है और फिलहाल आप देख पाएंगे किस प्रकार से वापस 500 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 53 का लेवल है। फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है, जो कि अच्छी बात है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। आप देख पाएंगे 560 के आसपास हमें एक स्विंग नजर आता है, तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 525 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है। अब देख पाएंगे किस प्रकार से रेजिस्टेंस पहले भी था, पहले भी इसकी इंपॉर्टेंस इस लेवल की देखने को मिली है। सपोर्ट के बारे में बात करें, इसका रीजन क्या है, भले ही ब्रेकआउट यहां से हुआ है, लेकिन ये जो कैंडल आपको यहां पर नजर आती है, आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, एक डोजी कैंडल मिली, फिर आपको स्टॉक वापस गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया। गैप डाउन नहीं कह सकते, स्लाइटली फ्लैट ही हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लेवल्स के बारे में बात करते हैं तो सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 520 का लेवल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम लेवल ही नजर आता है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर डबल टॉप देखने को मिला और ये ब्रेकडाउन का लेवल था। तो वीकली चार्ट पे ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जोन बियरिश जोन है और ये जोन आपको थोड़ा सा बुलिश बायस जोन नजर आता है भले ही रेंज में, लेकिन कौन से साइड पे ट्रेड कर रहा है इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, 600 के आसपास है, 613 के आसपास। सपोर्ट वही है, 500 से करके 520 का जोन एज अ सपोर्ट नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, देखिए स्टॉक में यहाँ पर मेरा पर्सनली तो ये मानना था कि स्टॉक ये यहाँ से ऊपर गया, अच्छी रिकवरी देखने को मिली, होल्ड करके ऊपर जाना चाहिए था। स्टॉक वापस नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर कोशिश की, वापस नीचे आ गया। तो अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है, स्टॉक नीचे जा सकता है। यहाँ पर मैंने
वीकली क्यूएनए सेशन में भी शायद डिस्कस किया था कि 500 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर ही देना चाहिए, और अब भी वो तो है ही भाई, 500 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेजी की उम्मीद यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि रिजल्ट्स एक तो अच्छे देखने को मिले हैं, और टेक्निकली देखिए स्टॉक नीचे आया है, यहाँ से अगर गिरना होता तो गिर जाता, लेकिन स्टॉक गिरने की बजाय यहाँ पर होल्ड करके वापस आपको एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर अभी भी तेजी की उम्मीद है, और ये लेवल काफी अच्छा है, क्योंकि स्टॉक 700 के लेवल से 500 पर आ चुका है, ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर अब भी हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर काम करना है तो इतना ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन तो नजर नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस 560 का लेवल है, और स्टॉप लॉस लेंगे तो 527 का तो लेना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बैठ नहीं रहा है, तो स्विंग ट्रेड के लिए तो पर्सनली मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूंगा। अगर हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, किस प्रकार से हमारा अटेम्प्ट हो सकता है। देखिए रेजिस्टेंस तो हमारा 560 के आसपास है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई है, स्टॉक नीचे आया, यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एक बुलिश कैंडल बनी, फिर 2 डोजी कैंडल देखने को मिली, और आपको एक यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 कैंडल के लो के नीचे रहेगा, तो 515 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करनी कितनी है? खरीदारी सिर्फ 30% की करनी है, ज़्यादा खरीदारी आपको फिलहाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तेजी के संकेत है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। 30% के साथ अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये 600 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे, 30-40% और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। HDFC लाइफ के मंथली चार्ट पे अब भी सिचुएशन कोई खास नहीं हुई है। यहाँ पर रेड कैंडल ज़्यादा बड़ी है, एक रेड कैंडल आई, 3 रिकवरी आई, एक गिरावट आई, 2 रिकवरी आई, एक गिरावट आई। तो यहाँ पर मंथली चार्ट अब भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल मंथली चार्ट पे वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर 500 के नीचे, यहाँ पर जो 500 का लेवल था जहाँ पर लो बनाया था, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी में अब भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आपकी, ऑलरेडी आपने खरीद कर रखा है, तो भी 500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं मानता हूं कि 500 का लेवल टूटेगा तो क्या बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी? ऐसा मेरा मानना नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, स्टॉक 200-250 मतलब आधा हो जाएगा यहाँ से भी। यहाँ पर स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो स्टॉक वापस 400 के लेवल को, ये सारे जो लेवल्स हैं इसको टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर अगर ये लेवल्स टेस्ट नहीं भी होते हैं तो भी स्टॉक आपको साइडवेज या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इससे बेहतर है कि एग्जिट कर देना चाहिए। तेजी का मौका मिलेगा, वापस एंटर हो सकते हैं, इसलिए 500 के नीचे यहाँ पर एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो भी यहाँ पर एग्जिट के बारे में आपको सोचना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।